शिव और शंकर अगर एक ही हैं, तो उनके दो अलग अलग प्रतिकृतियों के रूप में गायन क्यों है? क्या यह दोनों परस्पर भिन्न हैं या एक? आइए सुलझाते हैं इस कड़ी को। देखो, अधिकतर लोग ये मानते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन जहाँ दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर कहा, दूसरा कि दोनों का स्वरूप अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष। जहाँ दोनों का कर्तव्य अलग है, शिव को कहा सदा कल्याण करने वाले भोलेनाथ, और शंकर के लिए कहते हैं जब तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। तो एक भोलेनाथ है, एक प्रलयनाथ है। दूसरा, जब भी शिव को देखते हैं तो यही कहते हैं कि त्रिदेव। त्रिदेव में कौन आता है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो त्रिदेव के जो रचयिता है, तो वो रचयिता हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश, उसकी रचना हो गई, तभी तो उसको त्रिदेव कहा। दूसरा, जब भी कोई मंत्र देते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र देते, उसको कभी भी ओम नमः शंकराय नहीं कहा। अगर एक है तो कहना चाहिए। अच्छा, भारत में अभी महाशिवरात्रि मनाते हैं हम, उसको कभी महाशंकरात्रि नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातों से देखा जाता कि दोनों एक नहीं, अलग है। दूसरी बात कि हमेशा शंकर को भी ध्यान मुद्रा में दिखाया। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन है? पूरा गृहस्थ धर्म में दिखाया। माँ पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिक के 2 बच्चे हैं, माना फुल फैमिली है, और पूरी परिवार मिल करके जैसे शिव की पूजा करते हैं। तो ये सब बातों से पता चलता है कि शिव और शंकर एक नहीं, अलग है। शंकर ने भी हमेशा शिव का ध्यान किया। कैलाश पर्वत पर जा करके उन्होंने भी शिव का ध्यान किया। अब उन्हें ध्यान करने की क्या जरूरत थी? तो यही कहेंगे कि उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए। तो कितनी प्रचंड शक्ति हो तब ये कार्य कर सके। इसीलिए इतने सालों तक उन्होंने ध्यान करके वो शक्ति को, वो ऊर्जा को प्राप्त की जो आंख खोलते महाविनाश कर सके। इसलिए ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। शिव देवाय नमः कभी नहीं कहेंगे। तो एक देवता है, एक परमात्मा है। जैसे एक पिता है, एक पुत्र है। पिता रचयिता है, पुत्र उसकी रचना है। इसी तरह परमात्मा शिव ये त्रिदेव के रचयिता है, और शंकर उसकी रचना हो गई, है ना, पुत्र हो गए। फिर दोनों को एक कैसे किया? एक इसीलिए शायद कर लिया गया क्योंकि शिव का भी जन्म नहीं है और शंकर का भी जन्म नहीं है। अच्छा, दोनों का जन्म नहीं है, इसीलिए दोनों को मिला देते हैं। जैसे भारत के अंदर हमेशा बच्चे के पीछे पिता का नाम जुड़ता ही है, जुड़ता है ना भाई। जैसे गांधी जी के लिए कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, तो पिता का नाम बीच में आया ना, फिर सरनेम आता है। तो इसी तरह शंकर और शिव, तो जैसे पिता और पुत्र दोनों का नाम कंबाइन कर दिया। दूसरी बात यह है कि जैसे दोनों का जन्म नहीं दिखाया, शिव के लिए तो कहते ही अजन्मा है, इसलिए कहते शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल वर्ड है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है। और शंकर के लिए कहते हैं कि ये त्रिदेव की उत्पत्ति है। भक्ति में भी इसीलिए बहुत सुंदर, जब भी शिव के मंदिर बनते हैं उसको शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते हैं, शिवालय कहते हैं। तो जब भी शिवालय बनता है तो बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्ति को हमेशा द्वार से ले जाते हैं,
लेकिन एक शिव ही है जिसकी मूर्ति को कभी द्वार से नहीं ले जाते, शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं ले जाते हैं। अच्छा। ऊपर का गुंबज नहीं लगाया जाता है और ऊपर से शिवलिंग को उतारा जाता है और उसकी स्थापना होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो भक्ति में भी कितना सुंदर एक यादगार है कि एक ही परमात्मा है जो अवतरित होते हैं इस संसार में। द्वार से आना मतलब किसी माँ के गर्भ से नहीं आते हैं, लेकिन डायरेक्ट अवतरित होते हैं। तो इसीलिए शिव और शंकर दोनों एक नहीं, अलग है।